नहीं, सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा ना, तिहाड़ जेल वगैरह जाना पड़ेगा। सब खौफ वही सता रहा। राहुल गांधी 99% भाजपाइयों को जेल भेजेंगे। राजनाथ सिटी जो पड़ी है, देश के कई 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। उनके आस्था के साथ बलात्कार भाजपाई नेताओं ने किया है, संघियों ने किया है, कुठाराघात किया है। और ये मूर्ख हिंदू समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल क्या हुआ, ये कहानी मैं बताता हूँ जी। ये गधा था, शेरों के झुंड में अकेले फंस गया। शेरों ने उसको खाना चाहा तो जो सीनियर शेर था पहुंचा, कहा नहीं इसकी हत्या मत करो, इसको कुछ दिन पालो। पाले और उसके बाद झुंड में आकर के उसको गधों के झुंड में छोड़ गए। तो उसकी ड्यूटी थी, वहां गया और चूंकि शेरों के झुंड में था और वो क्या किया कि शेरों वाली आदत सीख लिया। तो इसकी ड्यूटी थी एक गधे को शेर के हवाले करना। धीरे धीरे जो गधों की संख्या कम होने लगी, गधों ने विरोध किया। जैसे आज जैन जी यूथ वाले जो है सीबीएसई बोर्ड का पर्चा दाखिल हुआ, फिर इसका नीट का दाखिल हुआ, का खारिज हुआ, लीक हुआ, फिर उसके बाद टेट महाराष्ट्र में। अब हिंदू विरोध करने लगा, इस देश का युवा विरोध करने लगा, सड़कों पर उतरने लगा। राहुल गांधी इसकी अगुवाई करने लगे। नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं। वो सबसे विमुख होकर के इन सबों ने प्लांट वे में जंतर मंतर पे 5 बजे तक बैठी है। उसके बाद बैठने देंगे पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले। आपको समझ नहीं आ रहा कि प्लांटेड है? तो भैया जब गधों की टीम ने विरोध किया मुखिया का, तो क्या किया, एक दिन तो कहा कि हम कोई नहीं जाएंगे, हम विरोध पे हैं, तुम्हारे विरोध में खड़े हो गए, धरना प्रदर्शन चालू हो गया। अब ये अकेला फंस गया। तो शेर आए, कहे कि रोया, कहा कि अब मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। तो कहे अब तुम्हारा ही शिकार। ये राम मंदिर की डकैती ही नहीं पड़ी है। केदारनाथ का सोना गायब हुआ। इस देश का हिंदू चुप था, मौन था, क्योंकि गधों के रूप में था। उसके बाद आपका मथुरा, और जिस दिन काशी की पट्टी खुलेगी तो लाखों करोड़ का घोटाला। महाकाल मंदिर उज्जैन में घोटाला किए हैं सब। तो ये घोटालेबाज डकैतों की सरकार है, अंग्रेजों की दलालों की सरकार है। और देश का प्रधानमंत्री सुब्रमण्यम स्वामी के और मधुकिश्वर के द्वारा कहे गए बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि ये CIA का एजेंट था अमेरिका के हाथों। 24 जून को ये है जो है नरेंद्र मोदी गजनवी। अच्छा, एक चीज बताइए कि टीम गठित कर दी गई, 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर FIR दर्ज कर दी गई। परमहंस महाराज अयोध्या के बड़े संत हैं, उन्होंने कहा कि टिन्नू यादव को फांसी मिल जाए और बाकी आरोपियों को 6 महीना बाद छोड़ दिया जाए। देखिए वो कौन परमहंस है, क्या नाम है? आचार्य परमहंस, जगत गुरु परमहंस जी महाराज। जगत गुरु है कि लतखोर गुरु है? आप बताइए कि सजा उसको मिलती है जो जिसके पास बुद्धि विवेक होता है, उसके बाद वो अपराध जानते हुए करता। तो जितने ब्राह्मण उसमें पकड़े गए हैं, पहले तो उनको जूते मार के और उनके नाक कान पूरा काट के हाथ पैर विकलांग बना के छोड़ दीजिए कि तुम तड़पो इस जो है मृतलोक में, अपने पाप की सजा इसे भुगतो। शरीयत कानून चाहते हैं आप? मैं तो वो चाहता हूँ कि दोबारा लोग देखें तो इस तरह का घिनौना कुकृत करने से अपने आप को बचा। तो कुल मिलाकर के ये घोर अन्याय हुआ। मैं देश के करोड़ों हिंदुओं से यह अपील करता हूँ कि जहाँ भाजपाई और संघी मिले तो इनका लाठी लेकर के जूते चप्पलों से स्वागत करें। एक चीज बताइए, आपको योगी पर विश्वास नहीं है, मोदी जी पर विश्वास नहीं है, आपको विश्वास किस पर है? अच्छा, जो ये बताइए, जिसके ऊपर बीती तो यहाँ विधवा आलाप कर रहा था पार्लियामेंट में, और जो एप्स्टीन फाइल में मशहूर हो चुका है, जिसके ऊपर तमाम तरह के कैरेक्टर लूज होने का आरोप लग चुका है। अरे भाई, मोदी जी से मैं यही कहता हूँ कि कृपया जिस तरह से आनंदी, क्या बोलते हैं उनका, जसोदा बेन को
आपने छोड़ा, हाँ। उसी तरीके से हिंदुस्तान की पीएम कुर्सी से आप हट जाइए। इनको भी जसोदाबेन समझ करके देश के जन नागरिकों पर रहम खाइए। अरे लुटेरे, चंगेज खां की औलाद, आपको कम से कम ऐसे करना चाहिए। बहुत ही गंदे लोग हैं ये लोग। आप बताइए, अरे हिंदुओं कहाँ हो? गंगा में नहीं तो गंदे नाले में डूब के मर जाओ। हाँ, लेकिन भगवान राम का, योगी राज कृष्ण का और महाकाल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूरा देश मोदी के साथ है। मोदी के साथ तो आप जैसे अंडभक्त होंगे। हाँ। आप अभी समलैंगिक संगठन वाले सदस्य हो क्या? मोदी जी के साथ पूरा हिंदू है। हिंदू कौन है? हिंदू जो किन्नर समाज में हो गया, हिजड़ा टाइप का हिंदू होगा वही होगा। आप मोदी जी के साथ नहीं है? मैं उस जो है मोरघाची के साथ मैं कह रह जाऊं। मोदी जी भगवान का रूप है। किसने कह दिया? आप जैसे पूरा देश कहता है मोदी जी युग पुरुष हैं। आपको मोतियाबिंद की नहीं, मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है। हाँ। और देखिए, बीजेपी सत्ता जाने से उसको खौफिंग। हाँ। इतना बड़ा निगर घटिया छतरी है कि नहीं है? हाँ। कंफ्यूजन हमको होता है। हाँ। आप मुझे बताइए, ये पार्लियामेंट में इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा मक्कार, इसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर कोई पूछेगा कि कोई कैजुअलिटी हुई तो नहीं हुई। और 6 साल बाद तुम्हारी अम्मा के वहां से संदेश आया। आप बताइए कि 6 ठो कैजुअलिटी आप गिना रहे हो? झूठे मक्कार, देशवासियों के पीठ में खंजर घोंप रहे हो। तुम छत्री नहीं हो, एकदम ये कन्फर्म है। ये ब्राह्मण कह रहा कि ये छत्री नहीं है। छत्री इतना घिनौना कुकृत्य नहीं कर सकता। चाचा एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, मोदी युग चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मोदी युग नहीं चल रहा। हाँ। ये आप जैसे लोगों के पतन का युग चल रहा।